डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ चुके थे मेटल्स क्या होते हैं और क्या होते हैं, और जो मेन मेटल्स हैं उनके कौन कौन से ओर्स हैं इनके बारे में हम पढ़ चुके थे। अब हम बात करते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। तो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स मतलब ऐसा प्रोसेस जिसमें कि हम क्या करेंगे, मेटल्स को उनकी जो मिक्सचर है उसमें से हम उसको सेपरेट करेंगे, उसका प्योर फॉर्म में हम उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे, दैट इज़ मेटलर्जी। तो जनरली फॉर्म द जो पर्पस है एक्सट्रैक्शन का वो क्या है कि प्योर फॉर्म में किसी भी मेटल को हम गेन करना चाहते हैं। और वो मेटल्स को हम क्यों गेन करना चाहते हैं? क्योंकि मेटल्स इज़ बेनिफिशियल फॉर अस इकोनॉमिकली, हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं मेटल्स, तो हम इसलिए उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं। अब हम आते हैं यहाँ पर जो देखो, कॉपर के लिए पायराइट, बक्साइट जो है वो एल्यूमिनियम के ओर है जिसका हम एक्सट्रैक्ट करेंगे। यहाँ पर हेमेटाइट आयरन का है, कॉपर का पायराइट है, क्यूपराइट है, और जिंकाइट जो है वो जिंक का ओर है जिनका कि हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। अब हम आते हैं कि मेटलर्जी क्या है। तो मेटलर्जी एक एक्सट्रैक्शन प्रोसेस है और जिससे कि हम मेटल को प्योर फॉर्म में एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसी को ही हम क्या बोलते हैं? मेटलर्जी बोलते हैं। अब आता है हमारे पास कि मेटलर्जी में कौन कौन से प्रोसेस वी हैव टू फॉलो, वो कौन कौन से प्रोसेस है जो कि हमें फॉलो करने हैं। जैसे कि सबसे पहले हम क्या करेंगे कि अगर कोई हमारे पास मिक्सचर है, ठीक है, अगर मैं आपको दे दूं कि ये आपके पास एक मिक्सचर है, अब वो मिक्सचर जो है वो सॉलिड स्टेट में है, तो आप क्या उससे आप जो भी उसके अंदर मिला हुआ है क्या उसको सेपरेट कर सकते हो? बिल्कुल नहीं कर सकते। आपको पहले क्या करेगा, उसको करना पड़ेगा, उसको तोड़ना पड़ेगा, तभी तो आपको पता लगेगा कि इसके अंदर है क्या। तो सबसे पहले हमें अगर कोई और दिया हुआ है तो हम उसको क्या करेंगे? क्रशिंग करेंगे, मतलब उसको फाइन पार्टिकल्स में हम उसको ब्रेक करेंगे, जिसको कि हम क्रशिंग या ग्राइंडिंग भी बोलेंगे। उसके बाद कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर का मतलब होता है कि जो अनवांटेड इम्प्योरिटीज़ मिली हुई हैं उस मिक्सचर में, ठीक है, उसको जिसको कि हम गैंग्यू या मैट्रिक्स भी बोलते हैं, उसमें से हम उस अनवांटेड जो मटेरियल्स हैं उनको क्या करेंगे? सेपरेट करेंगे। मतलब हमारे पास जो ओर है उसकी मेन कॉन्सेंट्रेशन हमारे पास होनी चाहिए। उसके बाद हम क्या करेंगे? मेटल को एक्सट्रैक्ट करेंगे। हो सकता है उसमें और भी इम्प्योरिटीज़ मिली हुई हो, तो उसमें से हम मेटल को क्या करेंगे? एक्सट्रैक्ट करेंगे। अब जो आपको मेटल मिलेगी, ये कोई गारंटी नहीं है कि वो आपको प्योर फॉर्म में ही मिले, तो आप उसको प्योरेस्ट फॉर्म में गेन करने के लिए भी एक प्रोसेस फॉलो करते हो जिसको कि हम बोलते हैं प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल्स। तो किसी भी चीज़ को, किसी भी ओर को अगर हम क्या करना चाहते हैं? प्योर फॉर्म में उससे मेटल को एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं, देन वी हैव टू फॉलो 4 स्टेप। नंबर 1 क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग, नंबर 2 है जो है वो कॉन्सेंट्रेशन है, नंबर 3 जो है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, देन प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल। अब आता है हमारे पास 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप हम इन जो स्टेप्स हैं उनको फॉलो करेंगे। अब आता है हमारे पास क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग। नाम से ही पता लग रहा है कि हम ऐसी मशीन्स को यूज़ करेंगे जो कि इन ओर को क्या करेंगी? क्रश करेंगी या फिर ग्राइंड करेंगे और फाइन पार्टिकल्स में, फाइन स्मॉल पीसेज में क्या कर देंगी? ये उनको चेंज कर देंगी। तो इसको यहाँ पर जो ओर है दे आर ग्राइंडेड विद द हेल्प ऑफ द स्टैम्प मिल या बॉल मिल इनटू द पाउडर फॉर्म। हम ओर को किस में चेंज कर रहे हैं? पाउडर फॉर्म में चेंज कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ द ग्राइंडिंग मिल। उसको हम क्या बोलेंगे? पल्वराइजेशन बोलेंगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट है पल्वराइजेशन। पाउडर्स और इज़ फिल्टर्ड विद द हेल्प ऑफ द सीव्स। उसके बाद हम जो भी बड़े बड़े पार्टिकल्स अगर उस पाउडर फॉर्म में जो ग्राइंड नहीं हुए हैं उनके लिए, उनको सेपरेट करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? सीव, जिसको कि चलने भी बोलते हैं, ठीक है। अब आता है हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर। अगर उसमें अनवांटेड पार्टिकल, अगर नहीं होंगे, डेफिनेटली होंगे, तो अनवांटेड इम्प्योरिटीज़ हैं, लाइक सैंड है, हेल्स हैं। हेल्स क्या होते हैं? हेल्स मतलब होता है ओले। ओले जैसे जो स्टाइल में कोई इम्प्योरिटीज़ हैं उसको हम हेल बोलेंगे। स्टोन है या सिलिकेट्स हैं, तो उनको वो अगर वो ओर में प्रेजेंट हैं तो इनको क्या बोलेंगे? हम गैंग्यू या मैट्रिक्स बोलते हैं। इंपॉर्टेंट है ये भी, डायरेक्ट टर्म जो है वो एग्जाम में पूछ ली जाती है कि गैंग्यू क्या होते हैं या मैट्रिक्स क्या होते हैं। तो मैट्रिक्स वो इम्प्योरिटीज़ हैं और वो किस फॉर्म में होती है? सैंड की फॉर्म में होती है, सिलिकेट्स की फॉर्म में होती है, स्टोन्स या हेल की फॉर्म में होती है। किसके अंदर? ओर्स के अंदर। उसको हम क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स या गैंग्यू बोलते हैं।
These impurities are removed from ore. It is known as the concentration of ore and enrichment और ore dressing. हम अगर ये impurities जो कि sand है, हेल्स हैं और क्या क्या है, स्टोन्स हैं, इन सबको हम क्या करेंगे, ore में से सेपरेट करेंगे और इसको ही हम क्या बोलते हैं, concentration of ore या फिर enrichment of ore या फिर dressing of ore बोला जाता है. नेक्स्ट हमारे पास आता है डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ द मेटल और वैल्यूएबल फैसिलिटीज़ और अदर फैक्टर मेथड ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ ओर इज सिलेक्टेड, कि इसके ऊपर किस तरीके का ओर है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस तरीके के मेथड को यहाँ पर यूज़ करेंगे. डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड्स हैं यहाँ पर जिनको कि जो कि डिपेंड होते हैं ओर्स के ऊपर कि किस तरीके का ओर है, वही मेथड हम मेटल के एक्सट्रैक्शन के लिए यूज़ करेंगे. द वेरियस मेथड ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स आर एज फॉलोज विच आर फर्दर डिस्क्राइब्ड. क्या कर रहे हैं अपन, ओर से जो सैंड पार्टिकल्स हैं, जो स्टोन हैं, जो सिलिकेट्स हैं, जो हेल्स हैं, उनको हम सेपरेट करना चाहते हैं. मतलब ओर जो है उसको हम अगर उसके अंदर कितने इम्प्योरिटीज़ हैं, 90% इम्प्योरिटीज़ हैं, तो हम उसको 70% 60% पर लाना चाहते हैं कि हमें प्योर फॉर्म में क्या मिल जाए, ओर मिल जाए. तो कौन कौन से मेथड्स हम यूज़ करेंगे एनरिचमेंट ऑफ ओर के लिए. नंबर 1 है ग्रेविटी, फिर मैग्नेटिक, फिर फ्रूट फ्लोरेटेशन एंड लीचिंग एंड केमिकल सेपरेशन मेथड. 1 बाय 1 हम इनके बारे में स्टडी करेंगे. आपको ये पता होना चाहिए हम क्या पढ़ रहे हैं. हम पढ़ रहे हैं ओर से मेटल को कैसे अलग किया जाता है. ठीक है, तो यहाँ पर हम मेथड जो है वो फॉलो कर चुके हैं, स्टार्ट कर चुके हैं. अब हमें जो है वो ओर को प्योर फॉर्म में लाना है. उसके लिए हम जो मेथड यहाँ पर फॉलो करेंगे वो मेथड कौन कौन से हैं, ग्रेविटी, मैग्नेटिक, फ्रूट एंड लीचिंग मेथड. ठीक है, तो हम यहाँ पर सबसे पहले पढ़ रहे हैं ग्रेविटी सेपरेशन मेथड. नाम से ही पता लग रहा है ग्रेविटी मतलब अट्रैक्शन. ग्रेविटी जो है इट इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू द अर्थ. ठीक है, अर्थ जो है वो हर चीज़ को अपनी तरफ खींच रही है. मतलब हैवी पार्टिकल्स जो है आर सेटल्ड इन द बॉटम. आपको पता है जो भी हैवी मटेरियल होता है वो बॉटम में सेपरेट हो जाता है. क्यों? क्योंकि ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी. ग्रेविटी सेपरेशन में क्या होना चाहिए, अगर कोई ओर है उसके अंदर जो इम्प्योरिटीज़ हैं उसकी डेंसिटी, जो इम्प्योरिटीज़ हैं उनकी डेंसिटी क्या है, अलग अलग है. डेंसिटी ओर जो है उसके अंदर मेटल पार्टिकल है उसकी डेंसिटी अलग है और जो इम्प्योरिटीज़ हैं उनकी डेंसिटी अलग है. तो तब हम इस मेथड को फॉलो कर सकते हैं कि डेंसिटी ऑफ गैंगू इज़ वेरी लो एंड डेंसिटी ऑफ मेटल्स इज़ वेरी हाई. तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि जो मेटल्स हैं, मेटल्स आपको पता है हैवी होती हैं, सॉलिड स्टेट में होती है तो हैवी होती है, तो ये क्या होगी, बॉटम में सेटल डाउन हो जाएगी. और जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो हल्की होगी तो वो ऊपर आ जाएगी. ठीक है, और ऊपर आने के पर हम उसको जोर से प्रेशर, अगर वाटर का भी प्रेशर करें या एयर का भी प्रेशर करें तो ऊपर से जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो सेपरेट हो जाएंगी उस जगह से. ठीक है, सरफेस जो है, सरफेस पर तैर रही हैं कौन, इम्प्योरिटीज़, वो वाटर या एयर के प्रेशर से सेपरेट हो जाएगी और नीचे हमें क्या मिल जाएगा, मेटल्स मिल जाएंगी. तो ये हो गया हमारे पास ग्रेविटी सेपरेशन मेथड, जिसको कि हम हाइड्रोलिक वॉशिंग भी बोलते हैं. जब मैंने आपको बताया कि वाटर से हम उसको क्या करेंगे, पहले वॉश करेंगे अच्छे से और फिर उसके ऊपर वाटर भर देंगे तो क्या होगा, जो लाइटर पार्टिकल है वो ऊपर सरफेस पर तैरने लग जाएंगे और जो हैवी पार्टिकल है वो बॉटम में सेटल डाउन हो जाएंगे. उसके बाद हाइड्रोलिक प्रेशर मतलब वाटर के बहुत ही स्पीड से हम वाटर का प्रेशर उसके ऊपर अप्लाई करेंगे जिससे कि जो लाइटर पार्टिकल्स जो कि ऊपर सरफेस पे थे वो वहाँ से रिमूव हो जाएंगे. तो इस तरीके का जो मेथड है इट इज़ यूज्ड इन द ऑक्साइड ऑफ टिन एंड आयरन. कंसंट्रेशन ऑफ कार्बोनेट आर आल्सो डन बाय दिस मेथड. मतलब ऑक्साइड, टिन और आयरन की ऑक्साइड जो है ओर है उसको सेपरेट करने के लिए हम ये मेथड यूज़ करते हैं, या फिर कार्बोनेट हो ओर में तो भी हम इस मेथड को यूज़ करेंगे. देखो यहाँ पर इस तरीके से बता रखा है, हेमेटाइट एंड कैसेट्राइट SnO2 जो है वो क्या है, यहाँ पर एक मेथड है, वो एग्जाम्पल है जिसका कि हम यूज़ करते हैं किसमें करेंगे, एक्सट्रैक्शन मेथड के लिए. ये वाला जो मेथड है कौन सा, ग्रेविटी सेपरेशन मेथड. नेक्स्ट हमारे पास आता है
नेक्स्ट हमारे पास आता है मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड। मैग्नेटिक नाम से ही पता लग रहा है मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड। मैग्नेटिक में हम मैग्नेट का यूज़ करेंगे। अब कुछ सब्सटेंस जो होते हैं वो अट्रैक्ट हो जाते हैं मैग्नेट से, जबकि कुछ नहीं हो पाते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो मिक्सचर है उसमें कुछ सब्सटेंस मैग्नेटिक होने चाहिए और कुछ नॉन मैग्नेटिक होने चाहिए, तभी वो मैग्नेट के थ्रू क्या होंगे, सेपरेट होंगे। इसके बारे में हम इलैबोरेटेड फॉर्म में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके।